This morning, we will dwell upon the first chapter of John as part of our coverage of the New Testament survey. नया नियम का सर्वे का ऊपर हम लोग यूना लिखित सुसमाचार पहला अध्याय से हम लोग आज अध्ययन कर ही रहे हैं. We were talking about light in life the other day. पिछले दिन हम लोग जीवन और ज्योति के बारे में हमने चर्चा किया था. God is love, God is life, God is light. हम लोग सब लोग जानते हैं परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर और जीवन है और परमेश्वर ज्योति है. God is light. So when we are engaging with him, we must walk in light and not in darkness. जब हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग सहभागिता करते हैं, हम लोग ज्योति में चलना है, ना कि अंधकार में. When you switch off lights, you know there's a difference. जब हम लोग जो लाइट को ऑफ कर देते हैं, उसका भिन्नता आप लोग जानते हैं. And if there is more light, it is better when there is darkness. जब हम ज्यादा ज्योति होता है और जब हम अंधकार में जाते हैं, उसका भिन्नता आपको मालूम होता है. So you can use a 40-watt bulb inside your room, but you need a 100-watt bulb when in your veranda, because there is more darkness there and you need a better light there. और आप सभी लोग जानते हैं कि 40 वाट का एक कमरा में 40 वाट का जो बल्ब का आवश्यकता पड़ता है. जब हम लोग बाहर बरामदा में जब हम लोग 100 वाट का बल्ब इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पे खुली जगह भी है और वहां पे अंधकार छाया रहता है, उसके लिए वहां पे ज्यादा लाइट का आवश्यकता है. So we have to walk in the light, and when we regularly confess our sins, allowing the blood of Jesus Christ to cleanse us, we are living in his light. और हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ज्योति में चलना है. जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जो रास्ता में चलते हैं, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुमूल्य लहू से हम लोग धो करके शुद्धिकरण हो करके उसका ज्योति में हमको चलना है. Love is more than just words. प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता है. It is actions. और प्रेम ये कार्य को दिखाता है. Love is giving, not getting. और प्रेम देने का बताता है, ना कि लेने का. You know, the biblical love has a speciality about it, that it is unconditional love. और हम सभी लोग जानते हैं कि बाइबल का जो प्रेम है वो कोई कंडीशन के साथ नहीं है. वो बिना कंडीशन का जो प्रेम है. I may love somebody if I am loved in return. मैं किसी को प्रेम करता हूं, वहां से कुछ मुझे मिले बोल के, अगर ऐसा हम लोग कभी कभी मनुष्य रीति से प्रेम करते हैं. Even in our families, if we do not get that love and attention, we immediately know there's something wrong, right? अगर हमारा परिवार में भी अगर किसी को हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम हमें वापस अगर नहीं मिलता, तो हम लोग तुरंत सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. We'll ask a question. What is wrong with you? हम तुरंत पूछते हैं, क्या हो गया तुमको? You will get an answer. What is wrong with you? हम लोग तुरंत ऐसा उत्तर पाते हैं, आपको क्या हो गया? That is because it is not unconditional love, but the love of our Lord Jesus Christ is unconditional. Whether you love him or not, he is always loving you. He is always seeking you. He always wants to embrace you and hear your words and see your life living in the light of his word. हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ऐसा नहीं है. हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो कि कोई सीमा से नहीं है. आप चाहे प्रेम करो या ना करो, वो तो पूरी रीति से आपको प्रेम करते हैं. और प्रभु इसलिए हमको ये कहते हैं कि मैं तुमको प्रेम करता हूं. Let's read from first epistle of John, chapter 1. Let us read verse 5 and 6. First epistle of John, chapter 1, verse 5 and 6.
आइए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 5 और 6 पद पढ़ेंगे। तो पहला समाचार यूहन्ना हमने उससे सुना और सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और अंधकार में चलते झूठे हैं और पर नहीं चलते। So we have two characteristics of a condition of light. One is there is light, and if there is light not being there, there will be darkness. और यहाँ पे दो प्रकार का जो स्वभाव का हम लोग देखते हैं, ये ज्योति और अंधकार। जहां पे ज्योति नहीं है वहां पे अंधकार छा जाता है। The cosmic goodness of God, the beauty of God is that He is light. परमेश्वर का जो सुंदरता है, परमेश्वर का अनुग्रह जो महानता है, वो ज्योति है। And we have the cosmic thug. I like to call him a cosmic thug because he is the one who is creating all this darkness in this world, that is Satan. आप सभी को मालूम है वो सार्वजनिक परमेश्वर है, क्योंकि वो है जो what is that, brother? He's a cosmic thug. Okay, the thug is a kind of Batman. Yeah. Kind of, yeah. वो जो है परमेश्वर जो है कि वो सार्वजनिक जो संसार का ऊपर वो धब्बा मारने वाला महान है, शैतान को हराने वाला है। And we have goodness and badness, we have light and darkness. इस दुनिया में दो प्रकार का है, ज्योति है, अंधकार है, अच्छा है, बुरा है। But if you turn to Ezekiel 28 and 12 to 15, we have a mention of this devil or Satan, who is beautiful, who is an angelic creature, and his abilities exceeded, above so many people, but only by God. So we have somebody who was beautiful and had great abilities. अगर आप एजिकेल उसका 28 अध्याय में अगर पढ़ेंगे, शैतान का बारे में परमेश्वर कहता कि अति सुंदर था वो। But we know that the scripture calls this thug by many names. और उसको बहुत सारे नाम से उसको बुलाया गया है। If you see Matthew 4 and 3, we see that he is called the tempter. और मत्ती उसका 4 का 3 में अगर पढ़ते हैं, शैतान का बारे में परमेश्वर कहते हैं कि वो परीक्षा करने वाला है। And when you see Matthew 13 and 39, we see he is the enemy. और मत्ती लिखित सुसमाचार 13 अध्याय 39 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वो विश्वास का लोगों का जो शत्रु है। And when you turn to 8:44 of John, we see he is called the murderer. और यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, वो है हत्या करने वाला है। And in the same verse 8:44 of John, we see he is the father of whom? Father of lies. और यूहन्ना 8 का 44 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वो झूठा का पिता है। But when you turn to 2 Corinthians chapter 4 and 4, we see him called the God of this age. और हम लोग दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय 4 पद में पढ़ते हैं, शैतान का बारे में बताया गया इस संसार का भगवान है, संसार का देवता है। And when you see Ephesians 2:2, we see that he is also called as the ruler of the kingdom of the air. और हम लोग इफिसियंस का दूसरा अध्याय दूसरा पद में पढ़ते हैं, इस संसार का जो भूमंडल का अधिपति है। And in 1 John 2 and 13, we see him called the evil one. और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसका 13 पद में पढ़ते हैं, वो गलत व्यक्ति है, या बुरा व्यक्ति है। And in Revelation, when he writes 12 and 9, we see him given the name the great dragon.
और हम लोग प्रकाशित उसका 12 अध्याय 13 पद में पढ़ते हैं, वो बहुत बड़ा एक वो जो ड्रैगन है बा सर्प है। You see him starting his work in the Garden of Eden, tempting Eve. और हम लोग जानते हैं कि यह हव्वा को जो एदन का वाटिका में वो परीक्षा करने वाला व्यक्ति था। If we turn to Isaiah chapter 14, if you read 13 and 14, we see that he himself is saying, I will ascend to heaven. और हम लोग ऐसे उसका 14 अध्याय में पढ़ते हैं, वो अपने आप को कहता है कि मैं स्वर्ग में परमेश्वर का जो सिंहासन का ऊपर में मैं जाऊंगा। I will raise my throne above the stars of God. और परमेश्वर का सिंहासन का ऊपर से मेरा सिंहासन बनाऊंगा। And he says, I will make myself like the Most High. और शैतान अपने आप को कहता है सबसे बड़ा मैं अपने आप को मैं बनाऊंगा। Satan tried to kill Jesus when he was a baby. In Matthew 2:16, we read about that. और मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ, बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह को शैतान मारने का बहुत प्रयास किया। And in Matthew chapter 4, we see that he is tempting Jesus Christ. मत्ती लिखित सुसमाचार 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को हर प्रकार का परीक्षा से शैतान परीक्षित कर रहा है। But our Lord is the victor. Let's read Colossians chapter 2 and verse 15. The light overcomes the darkness. और हम लोग कोलोसियस का 2 अध्याय 15 पद में पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो विजयी देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, वो अंधकार को विजय करने वाला प्रभु है। 2 Corinthians, Colossians, we can read that verse, Colossians 2 and 15, brother. कोई भी भाई फटाफट पढ़ेंगे। कोलोसियस का 2 अध्याय 15 पद में ऐसे पढ़ते हैं, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर अनुकूलता खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार का ध्वनि सुनाया। Oh, there is victory in Jesus Christ who defeated Satan at the cross. ओ प्रभु यीशु मसीह में प्रियो, जय जयकार का धन्यवाद जो विजय का ध्वनि हम लोग देखते हैं। So for us to live in the light, we have to contend with a person who is powerful, who is Satan, but his doom is predicted in Genesis itself in 3:15. और उत्पत्ति उसका 3:15 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वहां पे हर प्रकार का जो परीक्षित और हर प्रकार उसको मारने की कोशिश किया गया। In Romans 16:20, we see that the Lord or the God of peace will soon, the word is crush. Will crush Satan under your feet. और हम लोग रोमियो उसका 16 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो महान परमेश्वर का जो पैर का नीचे उसको कुचल दिया जाएगा। So one day we will be moved away from the presence of sin, and this Satan will be cast into a place which is called the lake of fire, Revelation 20 and 10. और प्रकाशित का 22 अध्याय 10 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि यही शैतान को एक दिन उसको कुचल करके उसको जो आग का झील में उसको फेंक दिया जाएगा और हम लोग पाप से हम लोग बिल्कुल दूर रहेंगे। So when we read 1 John chapter 3 and verse 8, we see that the Son of God appeared in this world was with a purpose to destroy the devil's work. और हम लोग पढ़ते हैं कि पहला यूहन्ना 3 and 8. Somebody can read, please. प्लीज कोई भी भाई पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 8 पद। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। And we have also to read Ephesians 6:11, that we have to put on the full armor of God so that we can stand against the devil. और हम लोग इफिसियंस का 6 अध्याय
उसके 11 पद में पढ़ते हैं कि हम लोग सारे जो हथियार हम लोग सब कुछ अपना उसमें हमको डालना है, जो आत्मिक हथियार, और उसमें शैतान के साथ युद्ध करना है। If you turn to 2 Thessalonians 3 and verse 3, there's a great verse there. The Lord is faithful. He will strengthen and protect us from the evil one. और हम लोग दूसरा थिस्सलुनीस का 3 अध्याय 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है, वो हम सभी को वो जो दुष्टता से हमको सुरक्षित रखेगा। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। So we saw the light and the darkness. Now let us consider something which is two words, the word. Sivir, are you doing? No, I'm outside only. That Sunil. Okay. Carry on once again. Yeah. So what I was saying is that we saw how is light and how darkness is represented by two different beings, and light will have dominion over darkness finally. और हम लोग देखते हैं कि दोनों चीजों को, ज्योति और अंधकार को देखा है, और ज्योति किस प्रकार अंधकार को ऊपर राज्य करेगा और उसको पराजय करेगा। So now we see two words used by John, the word. और हम लोग अभी यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि वो वचन। Yeah. So the eternal word, in whom was life of all things, became flesh and was manifested among men. और हम लोग देखते हैं कि जो अनंतकालीन जो वचन है, उसका परमेश्वर का जो अनंतकालीन वचन का ऊपर जीवन आकर के मनुष्य का बीच में और प्रकाशित हुआ है। Oh, he is the word who dwells among men. और वो जो अनंतकालीन जो वचन मनुष्यों का बीच में वो वास कर रहा है। That is the difference between our God and any other God with small letter G. वो हमारा परमेश्वर है जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, और बाकी लोग का जो भगवान है उसको ऊपर हमारा परमेश्वर सबसे अधिपति परमेश्वर है। So John introduces us to a being whom he speaks of as the word. और यूहन्ना यहाँ पे जो वचन के बारे में बोलता है, वही वचन जो परमेश्वर है। So he is using this word as if we know all about it, like as if it's all like it is already familiar. We are already familiar with it, and he says the word. और हम लोग बहुत सुपरिचित है ये वचन का ऊपर, इसलिए यूहन्ना कहता है कि वो वचन। And John, when he says this, when Jesus Christ came to this world, if you read 1 John chapter 1 and verse 1, we see that he says, the word which was from the beginning, which you have heard, which you have seen with our eyes, and which you have looked upon, and our hands have touched concerning the word of life. और पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिससे हमने सुना और जिससे अपनी आंखों में देखा, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथ में छुआ। In the Old Testament, we meet with a being, what does he do? This being is called the angel of the Lord. और जो पुराना नियम में हम लोग ये जो वचन है, पुराना नियम में हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर का दूत, इस प्रकार का हम लोग शब्द पढ़ते हैं। Abraham was visited by the angel of the Lord. Who was he? और जो स्वर्गदूत ने अब्राहम को उनका जो क्या बोलते हैं टेंट में उन्होंने गया, वो कौन था? And there was a man or a person fighting with Jacob at the place called Peniel, and Jacob called the place Peniel, for he said, I've seen God face to face. और याकूब जब पेनियल में युद्ध कर रहा था, जो वाकई युद्ध कर रहा था, वहां पे याकूब
जब परमेश्वर को जो मिला बोल के बोल रहा है कि मैंने परमेश्वर को मुखामुख देखा। So the being which is called the angel of God was seen by Abraham and seen by his grandson Jacob when he was wrestling with him, and the place was named as Peniel. और वही शब्द था जो शब्द को अब्राहम ने स्वर्गदूतों का रूप से देखा, और उसका जो अब्राहम का नाती याकूब ने जो प्रभु को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ युद्ध करके वो कह रहा है कि मैंने यहोवा को देखा। सो वो जगह में यहोवा का मुखामुख देखा, वो है प्रभु यीशु मसीह। Yeah. Now, if I ask you a question, can you define God? What is the definition you will give? आपको अगर मैं पूछूंगा कि परमेश्वर के बारे में आपका दो शब्द में आप किस प्रकार से उसको वर्णन कर सकते, बता सकते हैं, किस प्रकार से उसको विवरण बता सकते हैं, कौन बता सकता है? You just say God is somebody, you know, God is what? God is a परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। very good brother, thank you. God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है। Can you touch a spirit? क्या आत्मा को आप छू सकते हैं? Have you ever seen a spirit? क्या कभी आत्मा को देखा है? And have you touched a spirit? क्या कभी आत्मा को छुआ है? So, you know, when you say that God is a spirit and that we can never see him because he's a spirit, as we see one another with the bodily eye, you know, that depresses me. It disturbs my soul that I cannot see my God. कभी कभी हमारा जो ये जो आंख से हम लोग आत्मा को नहीं देख सकते हैं, तो कभी कभी मुझे निराशा होता है कि मेरा परमेश्वर को मैं देख नहीं पा रहा हूं मेरा आंख से। But sometimes, you know, what do you like in in a friend? You know, sometimes it is not how he looks like, it is how he deals with you. It is the unseen and intangible spirit of our friends which appeal to us. It is not like whether he has a mush or no mush, if he has hair or no hair. You know, still it is this, you know, what you call his internal spirit or his personality which appeals to you, and that's why he's your friend and you are his friend. जो आपका जो अंदरूनी जो बात है, अंदरूनी जो आत्मा है, आपका साथ वो व्यवहार करता है, इसलिए वो परमेश्वर आपका मित्र है और आप परमेश्वर का मित्र बन जाते हैं। So we see that you know, when we enjoy with our friends, it is not the bodily features which you know, kind of, or the outward appearance, but the joy of being together is because the way he talks, the way he is seen, communicating to you, all those things mean a very big difference when it's a friend and an enemy. और हम सभी लोग जानते हैं, जब आपका दोस्त के साथ आप समय गुजार रहे हो, समय बिता रहे हो, वो कितना आपका साथ समय बिताया, आप जो मीनिंगफुल टाइम को आप महसूस करते हैं, ना कि आपका जो क्या क्या हुआ वो बात को नहीं, आपका जो अंदरूनी बात को नहीं देखते हैं, आपका जो मीनिंगफुल टाइम आपका दोस्त के साथ किस प्रकार से समय बिताते हैं, वो है महत्वपूर्ण बात है। So we long for an intercourse or time with God. We long for it. और कभी कभी हम लोग परमेश्वर के साथ हमारा आकांक्षा कि हम परमेश्वर के साथ अति सुंदर संबंध बनाए। See, we long to touch him. कभी कभी हम लोग परमेश्वर को छूना चाहते हैं। We try to you know, put our hand, but we cannot touch him. हम लोग कभी कभी परमेश्वर को छूना तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर को छू नहीं सकते हैं। He is concealed from our sight. और हमारा जो दृश्य से अदृश्य हो। Job, you know, when he was alone in his painful and baffling kind of search after God, he cries, behold, I go forward, but he is not there. और जब अय्यूब का जीवन में जब देखते हैं, उसका जीवन में हर प्रकार का जब आया, वो मैं जब परमेश्वर का पास जब जाता हूँ देखने के मिलने के लिए, वो वहां पे नहीं है। I go backward, but I cannot perceive him. जब मैं पीछे जाता हूँ
मैं उसको छू नहीं सकता, उसको मैं उसका छू नहीं सकता हूँ। I go to the left side where he does work, but I cannot see him. मैं जो मेरा बाएं की ओर जाता हूँ, जो मेरे लिए वो काम करता है, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता हूँ। He hideth himself on the right side hand, but I cannot see him. वो मेरा दाएं और वो छुप जाता है, मैं उसको देख नहीं सकता हूँ। So we see that it was a condition of God that he was a spirit. We couldn't touch, we couldn't see, we couldn't hear. और वो कंडीशन ये है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना उसको हम लोग टच कर सकते हैं। So this link between God and man, that how it was, the link was created, was talked about here by John as the word of God. और वो जो लिंक है परमेश्वर और मनुष्य का बीच में जो ज्वाइन करने वाला है, वो है, परमेश्वर कहता है कि वो जो वचन है। So with this title, the word of a man is what is that by which he utters himself and made himself to be heard by others. और परमेश्वर का जो वचन है, वो दूसरे लोग सुनना है, दूसरे लोग उसको महसूस करना है। By my word, I can make my thought and feeling known to you. If I'm smiling, I'm happy. If I'm angry, I can communicate that without smiling. My eyes will go bigger. और मेरा बिना शब्दों के द्वारा भी मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर सकता हूँ। मेरा जो मुंह के जो बात के द्वारा, उसको बोलते हैं फेस स्पीकिंग, जो कभी कभी मैं मेरा जो गुस्सा दिखा सकता हूँ बिना शब्दों के द्वारा भी। So when I utter something, it is something which is coming out of intelligence and my will. और जो मेरा मुंह से जो निकलता शब्द है, मेरा जो दिमाग के द्वारा, मेरा बुद्धि के द्वारा वो सब निकलता है। If I say I love you very much to my wife, it is not mere noise. If I say tuck 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 tuck, what is the difference between I'm telling my wife I love you very much and then saying tuck 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 tuck? So one has intelligence, other is mere noise. और भाई अगर बोलते हैं कि बहन को मैं आपको आई लव यू बोलते हैं, अगर मैं आपको प्यार करता हूँ, और बाकी शब्द के द्वारा भी अगर बात करते हैं, तो वो उसमें एक साधारण शब्द के ही हो जाएगा, ना कि हमारा जो हृदय का निकला हुआ बात हो नहीं हो सकता है। Sight or touch will give you fuller information regarding my character if you have listened to the word. अगर मेरा दृष्टि और मेरा शब्द आप अगर ध्यान से देखेंगे, मेरा स्वभाव को दिखाएगा। So the word is character in expression. और जो शब्द हम लोग जो एक्सप्रेस करते बाद जो हम व्यवहार दिखाते हैं कि हमारा कैरेक्टर कैसा है। Hope I'm trying to make it simple, but sometimes we cannot explain certain things in the way we want to. Yes. I'm struggling. Yes. Yeah. So the word of God is God's power, intelligence, and will in expression. और परमेश्वर का जो वचन है, उसमें बुद्धि भी है और शब्द भी है, ताकि जिसके द्वारा हम लोग को परमेश्वर जो वो शब्द प्रकाशन करना चाहते हैं। Without him was not anything made that was made. और जो वचन के द्वारा प्रभु जो परमेश्वर का जो वचन जो प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा ना जो बना है ना बनेगा। He was prior to all created things. और इस संसार में जो कुछ भी बना हुआ वस्तु है, सब कुछ उसके द्वारा ही सृजा हुआ है। So the world is not itself God. और इस संसार world is not itself God, no? Some people say there is God in the flower, there is God in this, God in that. So things which are created are not God. और ये संसार में जो कुछ भी बनाया वस्तु है, वो ईश्वर ना परमेश्वर नहीं है प्यारो।
So but the intelligence and will brought them into being with the spoken word of God. लेकिन ये जो कुछ भी बनाया हुआ वस्तु है, ये एक शब्द परमेश्वर का जो शब्द से बन गया हुआ चीज है। So we see that from the Old Testament time, there was a monotheistic God. And when we come to the New Testament, we see a spiritual intermediary between God and the world, and there is Trinity. और हम लोग देखते हैं पुराना नियम में जो एकमात्र परमेश्वर, जो मोनोथिस्टी बोलते हैं, जो शासन करने वाला परमेश्वर है। जब नया नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों का जो तीन व्यक्ति है, जो एक परमेश्वर होकर के शासन करते हैं। You see, when the Israelites were camping, there was a tent which was very special, which was called the tabernacle. And we know that God dwelt with man and he was among the tents. और हम लोग जानते हैं पुराना नियम में इस्राएल लोग जब संदूक में रहा करते थे, उस समय परमेश्वर के लिए एक संदूक बनाया गया। वहां पे परमेश्वर आकर उनका उपस्थिति दर्शाते थे और मनुष्यों का बीच में वो वास करके बात करते थे। And when they were wandering around in the wilderness, he was not in some other place, but he was in their midst, dwelling and experiencing the desert, the sunshine, the scorching heat, and he was with them. और हम सभी लोग जानते हैं जब इस्राएल लोग जब मरुभूमि में वो लोग इधर उधर भटक रहे थे, परमेश्वर इस्राएल का बीच में उनका उपस्थिति दर्शाया। वहां पे थे, वहां पे धूप जो हो रहा था और वहां पे जो इतना गर्मी होने के बावजूद उनका बीच में परमेश्वर का उपस्थिति दर्शाया। And when you come to John, the word became flesh and dwelt among men. जब हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार में हम आते हैं, वो वचन मनुष्य देहधारी हो करके मनुष्यों का बीच में वो वास किया। So John wishes to bring the idea of incarnation, the spirit becoming flesh, coming down, born of a virgin, dwelling among men, doing good and with men. और यूहन्ना ये बात बता रहे हैं कि जो पुराना नियम में मनुष्यों का बीच में जो परमेश्वर जो संदूक में वास करने वाला प्रभु, वो नया नियम में वचन हो करके, देहधारी हो करके, जो एक स्त्री का गर्भ से, एक कुंवारी का गर्भ से आ करके वो पैदा होकर मनुष्यों का बीच में वास। The foolish scientists of this universe tells us this universe had a gradual development from lower to higher. इस संसार का मूर्ख जो वैज्ञानिक लोग, ये लोग कहते हैं कि इस संसार का जो चीजें धीरे 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 डेवलपमेंट होकर के अभी इतना विकसित हो गया। But we know that man was the ultimate creation of God, and he became an intelligent, self-conscious person endowed with the will and capable of understanding its creator. और जो उसका जो मनुष्य है, वो अपने आप को जो बुद्धिमान समझता था, लेकिन वो धीरे 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 परमेश्वर का वचन को परमेश्वर को जानने लगा। So the word created the visible world with his word. और जो शब्द है, वो जो दृश्य जो दिखाया गया है, उसका शब्द के द्वारा इस सारे भूमंडल व सारे संसार सृष्टि हुआ। The world created all men. और वो जो शब्द है, सारे मनुष्य को उन्होंने बनाया। But God, when he incarnated to this world, he did not become the human race, but he became one man, Christ Jesus. और सारे मनुष्य, वो जो शब्द है,
एक शब्द सारा मनुष्य हो सकते थे, लेकिन वो एक मनुष्य बन गया, प्रभु यीशु मसीह। The perfect man is one thing, but the word incarnate is something which is the ultimate. और जो शब्द है, जो वचन है, वो एक संपूर्ण होकर के पैदा होना, वो सचमुच में अतुल्य है। By being flesh, the word submitted itself to certain limitations. We just can't imagine infinite God coming down, becoming man and becoming, taking on life like a flesh and blood, like what we have. और हम लोग जानते हैं कि अदृश्य परमेश्वर एक साधारण एक शरीर बन करके, एक छोटा छोटा होकर के, एक साधारण शरीर बन करके, आपका और मेरे जैसा मनुष्य बन करके इस दुनिया में होना, ये हमारे लिए अद्भुत है। The word did not become flesh in the sense that he was turned into flesh, ceasing to be what he had previously been. और जो वचन मनुष्य बन गया, वो जो पहले जो वचन था, वही वचन एक छोटा सा मनुष्य बन गया। In addition to what he already was, the divine one, he assumed human nature also, so his character was both divine and human. अब हम लोग देखते हैं कि जो वचन, जो दैविक परमेश्वर था, वो दैविक परमेश्वर एक वही वचन, एक छोटा सा मनुष्य बनना, और दैविक परमेश्वर भी है और मनुष्य होना, ये कितना अद्भुत। In incarnation, God, he responded to your need and my need, that I want to see him, I want to know him. और वो जो वचन है, वो मनुष्य होकर अवतार होकर इस दुनिया में आया, और वो वचन को मुझे जानना है और मुझे समझना है। Surely there are spiritual and moral qualities which can be seen in Jesus, but we are made in his own image. और हम लोग वो प्रभु यीशु मसीह का जो अवतार को, प्रभु यीशु मसीह को जानना, हम लोग का कितना ये भाग्यशाली होगा। So God has revealed himself to us through the person of Jesus Christ who came to this world. और इस संसार में जो प्रभु यीशु मसीह आया, परमेश्वर ने पुत्र को प्रकाश किया। So he is the one who has come down from a higher sphere to a lower sphere. He came teaching, he came forgiving, he came commanding. और वो परमेश्वर सबसे ऊपर से नीचे आया, वो आज्ञा देते हैं, क्षमा करते हैं, दया दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, and finally saving. और हम सभी को वो पापों से रक्षा भी करते हैं, क्षमा करते हैं। So there are so many lessons of the incarnation which we can consider. और प्रभु यीशु मसीह का अवतार का लेकर के बहुत सारे बातें हैं, हम लोग को हम समझ सकते हैं। In the incarnation, we see what God has really done. और प्रभु यीशु मसीह का अवतार में वास्तव में प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया, वो हम लोग समझ सकते हैं। It is not a hope, it is not a vague expectation, it is not a promise, but an accomplished fact, solid, unchangeable, as we see before us. और ये केवल शब्द नहीं है, वो उन्होंने उसको करके पूरा किया, जो हम लोग देख सकते हैं। Today people believe that there was Alexander the Great, but they don't want to understand more about the reality of incarnation of Jesus, who walked the streets of Galilee and was crucified on the cross of Calvary. और बहुत सारे लोग तो जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट बाद जो सिकंदर था, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक साधारण मनुष्य होकर के गलीली का जो शोर में उस किनारे में वो चलता रहा, वो महान परमेश्वर को लोग जानना भी नहीं चाहते। So here we have one who is not alienated from us, or who has no sympathy with us, or who is absorbed in his own interest. Like we have to, burst a cracker for him to get up from his sleep and listen to you.
और ऐसा वो व्यक्ति नहीं है कि जो हमारा बात को नहीं सुन सकता है, वो सब कुछ सुन सकता है। जैसा कि पटाखा फट गया और हम लोग क्या हो गया बोलकर वो बोलते हैं। So in God, we have Christ who became the infinite, became a being who was humble. और परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह है जो कि अदृश्य परमेश्वर और मनुष्य अवतार लेकर के दृश्य होकर के हमारा बीच में वो दिखाए। We have in Christ our judge becoming our atoning victim. और हम प्रभु यीशु मसीह में one second, brother. You know, a judge cannot become the victim. So in Christ, we have God, our judge, becoming our atoning victim. और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग संसार का रीति रिवाज से देखते हैं कि एक न्यायाधीश वो एक विक्टिम वो एक चोर नहीं हो सकता है। इस रीति से वो सर्वसर्वाधिकारी परमेश्वर, वो न्यायाधिपति परमेश्वर, वो अपने आप को एक मनुष्य का पापी स्वरूप वो बन गया। And he was a king, yet he became poor. और हम सभी लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा थे, लेकिन हमारे लिए वो दरिद्र बन गया। So when we see incarnation, there's one lesson which we have to learn, that let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. और हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो विचार है तुम में भी हो, जो विचार प्रभु यीशु मसीह में था। That is what Paul says. But what Peter says is Christ suffered for us, leaving us an example. और ये पहला भाग पौलुस कहते हैं, दूसरा भाग में पतरस ये कहता है कि ये सब कुछ साइड करके एक नमूना प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। Yeah, he suffered for us, says Peter. और पतरस कहता है कि वो हमारे लिए दुख उठाया। And what does John say? और यूहन्ना यहाँ पे क्या कहते हैं? If God so loved us, we ought to love one another. और यूहन्ना कहते हैं कि परमेश्वर जैसा प्रेम किया, हम भी एक दूसरे को ऐसा ही प्रेम करना। So Christ's love became incarnate, not spending itself in one great display of power, but a life which was lived, which was touched, which was seen, which was heard by this gospel writer. और ये सुसमाचार लेखक लोग हैं, ये जो ज्योति को, ये जो वचन को ये लोग देखा, छुआ, अनुभव किया। Few can follow him. Few can follow him like us. और हमारा जैसा बहुत कम लोग उनका पीछे चल सकते हैं। And he can be tasted and seen that he is good. और वो उसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं और स्वाद चख सकते हैं वो कितना भला है। So we have seen the quality of light and life, and we saw light and darkness, and third, God manifesting in flesh, so that we can touch him, we can hear him, we can obey him, we can submit our lives to him as master, shepherd, and guide. और हम लोग तीन बात यहाँ पे देखे। पहले तो वो जीवन है, वो ज्योति है, और दूसरा हम लोग देखते हैं वो जीवन है, और हम लोग देखते हैं कि ज्योति जो अंधकार को वो पराजय किया, और जो जीवन अनंत जीवन दिया। और वो जो प्रभु यहाँ पे संसार में अवतार इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का अवतार का हम लोग देखते हैं कि हम उसको छू सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, और उसको पीछे हम चल सकते हैं। Yeah, thank you. So now John mentions two attributes of Jesus Christ in his relationship to man. और प्रभु यीशु मसीह का जो मनुष्य का विषय में परमेश्वर का जो दो दैविक गुण को यूहन्ना प्रकाश कर रहा है। First thing which John says is that all things were made by him. और पहला बात यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ये सारे वस्तु बनाया गया है। So it is many believe that this man came from
A monkey. बहुत सारे लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं जो ज्ञान की भी इस प्रकार का जो भ्रांत फैलाते हैं कि मनुष्य बंदर से आए। God created monkeys before man. He actually, in that one way, they are correct. Monkey was there before man. When he created animals, जब परमेश्वर ने जो जीव जंतु को बनाया उस समय परमेश्वर ने मंकी को भी एक शब्द से कह दिया तो वो मंकी भी आ गया, मतलब जो बंदर भी आ गया। but look at the design with which this world is created, and look at the universe where you have stars is not going and hitting each other. Mars is not coming and hitting Earth. अभी देखिएगा परमेश्वर का जो सृष्टि को ऊपर को भी देखिएगा, आकाश को देखिएगा, एक दूसरे का तारा एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, और जो मंगल ग्रह पृथ्वी में आकर के टकरा नहीं रहा है। परमेश्वर का कितना सुंदर योजना को देख सकते हैं हम। You can look up on a starry night and you can see the glory of God. जब आकाश को रात को आप आंख को खोल कर जब बाहर जब आकर के देखते हैं, परमेश्वर का जो अति सुंदरता को आप देख सकते हैं। Sir Isaac Newton was sitting under an apple tree and an apple fell on his head. और आइजक न्यूटन एक जो सेब का पेड़ में बैठा था और सेब वहां पे आके गिर पड़ा। But when you look at the stars, you don't have to worry. It is not going to fall on your head because he has hung it in its position, and it has an orbit in which it will move. It will not come down and fall on your head. आप देखिएगा ये आकाश को जब देखते हैं कि जो तारागण है वो लोग भी ऐसा ही लटका हुआ है, लेकिन वो अपने आप को उसका और जो स्पेस में वो लोग है, लेकिन वो लोग गिरते नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने जिसको जहां पे रखा वो लोग यहीं पे ही। And he hangs the earth upon nothing. और इस संसार को जो खासकर से इस पृथ्वी को वो भी एक स्पेस में ही ऐसा लटका हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं। One day I think I'm God, and then I will put this glass upon nothing. You'll hear a thud, it will break. अगर एक दिन अगर मैं ऐसा करूंगा कि अगर एक कुछ भी नहीं है बल्कि मैं छोड़ दूंगा तो ये टूट जाएगा। And second, in him was life. In this divine being, before all things, he had the life, and the life was the light of men. और ये जो दैविक परमेश्वर का जो उसमें ज्योति था, और वो ज्योति मनुष्य का जीवन, मनुष्य के लिए एक जीवन के लिए जीवन स्वरूप। This relationship between God and man is very special. और परमेश्वर और मनुष्य का बीच में जो संबंध है, जो संपर्क है और जो संगति है, वो सबसे अनोखा है। So we see in John chapter 1 verse 10 and 11, we see 10 and 11, we see something very special, that he was in the world and the world was made by him and the world knew him not. और हम लोग 10 और 11 यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10 और 11 में पढ़ते हैं, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। So let us read the next verse also, brother. 11 पद में पढ़ते हैं, वो अपने घर पे आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। So we see the one who has created the world came to this world which he created, and the world did not know him. और हम लोग देखते हैं कि जो संसार का परमेश्वर ने बनाया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, उस संसार में जब प्रभु आया, संसार उसको नहीं पहचाना। Then he came to his own. Who was his own? The people of Israel. लोगों के बीच में आया। वो कौन है अपने लोग? The Jews. वो जो यहूदी लोग हैं। And these Jews, what is written there? He came to his own, and his own received him not. और 11 पद में पढ़ते हैं, वो अपने घर पे आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Can we read 5:43 of John? 5 का 45 में कोई पढ़ेंगे क्या? 5 का 45 यूहन्ना का 5 का 45 ऐसे पढ़ते हैं कि ये ना समझो कि
मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊं? तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। So here is a father sending his son, and the world rejected him, and the own received him not. और पिता परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र के संसार में भेजता है, और इस संसार उसको स्वीकार नहीं करता है। Men have no understanding of their own being. और मनुष्य अपने लोगों को वो स्वीकार नहीं करता है। And he came to his own, to everything which he had created, and he came to his own, and they received him not. वो अपनों घर पे उन्होंने आया, और अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। So before the word appeared in this world, it had shown out as the true light, and that was what we read in verse 9 of John chapter 1. और जॉन का यूहन्ना के सुसमाचार 1:9 पे पढ़ते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाला। So we see darkness covering the world, covering the Jews, and it's like you come home and your wife says, "Who are you?" सॉरी, जगत में अंधकार छाया हुआ था, यहूदियों का ऊपर भी, जगत में यहूदियों का ऊपर भी अंधकार छाया हुआ था। मान लो ऐसा उदाहरण है कि आपका घर पे आप आते हैं और आपका पत्नी पूछती है, आप कौन हैं? So instead of a thrill and glad expectancy to receive the husband, the wife says, "Tu kaun hai?" आपका पति आपको बहुत खुशी के साथ और स्वीकार करने वाली होना चाहिए, ना कि आपका घर पे आप खुद जब आते हैं आपका पत्नी पूछती है कि आप कौन है। ये बहुत दुख He was creator. He was the mysterious being. He was hidden. But when he was revealed, suddenly the wife says, "Who are you?" और जो गुप्त में ये सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर, सब कुछ होने के बावजूद जब पति जब घर पे आता है, इस प्रकार परिस्थिति है कि पत्नी पूछती है, आप कौन? Some time back I read in the newspaper, oh, there was a snake with 2 heads, and suddenly there was a picture and everything. Everybody is so interested. और कुछ लोग ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ने में मिला था भाई को कि एक सांप का 2 सिर है, और सब लोग आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या है। But the entrance of this creator into this world was an event of such insignificance that it was not known by the king, but only poor people. और जो राजा परमेश्वर जब जगत का सृष्टि करता, जब इस जगत में आया, राजा को समझ में नहीं आया, गरीबों को, दीनों को समझ में आया। So God had chosen one man called Abraham and said, "I'll make you a great tribe. I'll make you a great nation, and you are the Jews. So I'm going to dwell among you. I will stay in the tent when you are staying around." जब परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, यहूदियों का तुम्हारा गोत्र से, तुम्हारा और से जो आएंगे, उनका बीच में मैं वास करूंगा, तुम लोग जहां पे रहेंगे वहां पे मैं रहूंगा। And then when he came, they knew him not. और जब मनुष्य अवतार में जब प्रभु यीशु मसीह आया, वो करके आया, वो लोग उनको स्वीकार नहीं। In the last Bible class, where brother was explaining how Jesus was going to be pushed down from the mount in Nazareth, he was going to fall into the valley of Megiddo. और हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को बता रहे थे, उनको फेंका जाने वाला था, वो मगिदो में गिरने वाले। But then that is what the world is doing to him. Reject him, push him down the hill. और संसार यही करना चाह रहे थे, उनको फेंका जाए, उनको मगिदो में उनको नीचे गिराया जाए। So his house but is open to all. Even though the world may shut him out, he is at the heart of your door knocking
let me in. और अभी भी प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय का दरवाजा में खटखटा रहा है, मैं आना चाहता हूँ, आपका दरवाजा खोलो, मैं आना चाहता हूँ। So we have the history of rejection which John is presenting his gospels. और हमारा जो इतिहास, जो प्रभु यीशु मसीह को जो तिरस्कार किया गया है, उसका इतिहास है यूहन्ना यहाँ पे हमारा सामने लेके रख रहा है। He says, he talks about very few miracles, but then it was jealousy, which was something which we got in exchange of the miracles which he did. और प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत काम किया है, उसका कुछ जो विवरण हम लोग यहाँ पे देखते हैं। And they wanted to find him at fault, and they took what to throw at him? They took stones. और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो कुछ दोष लगाना चाहा, वो लोग क्या उठाया? पत्थर को उठाया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। He was rudely received. और प्रभु यीशु मसीह को बुरी रीति से उनको स्वीकार किया। He was handled with suspicion, coldness, and hostility. और प्रभु यीशु मसीह को बहुत क्रूरता के साथ उनको स्वीकार किया। The bulls of Bashan. और जो बाशान का जो स्वानों का जैसा। But for the sake of the few who will receive him, he bore with the many who rejected him. और जो लोग उनको तिरस्कार किया, कुछ लोगों ने उनको स्वीकार किया। But some did receive him. और कुछ लोग उनको तिरस्कार किया। John says, we beheld his glory. और हम उसको महिमा को देखा है। The divine glory. वो महिमा का जो चमत्कार हुआ महिमा को हमने देखा। The glory dawned on believing men, you and me, who have believed in him. और आप और मैं हमने उस पर विश्वास किया है। What does John say in verse 14? He was full of grace, full of truth. और वो जो प्रभु में संपूर्ण सत्य और संपूर्ण महिमा बसा हुआ है। They had previously known God through the law given by Moses. You read that in verse 17. Let's read verse 17. और 17 पद में हम लोग पढ़ रहे हैं, 1 का 17 पद में कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। In the face of Jesus Christ, they saw grace. और प्रभु यीशु मसीह का मुंह में अनुग्रह ही भरा। The eye of tender compassion and lips of love and helpfulness. और प्रभु यीशु मसीह का जो दया का जो शब्द है और प्रेम का जो भरा हुआ जो मुंह है, उनका हम लोग देखते हैं। The law was eye for eye, tooth for tooth, and if somebody kills, you are killed. और व्यवस्था कहता है कि आंख का बदले आंख, दांत का बदले दांत और मृत्यु का बदले मृत्यु। Let us close with that beautiful verse, verse 12. For as many as received him, to them gave he the right to become children of God. और हम लोग 12 पद में पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। And we also read that we have received grace upon grace. और अनुग्रह का ऊपर अनुग्रह हमने पाया है। So the inexhaustible fountain and fullness of grace in Christ is now available for you and me. और जो संपूर्ण जो अनुग्रह है, आपके लिए और मेरे लिए अभी भी खुला हुआ है, हम स्वीकार कर सकते The हैं। presentation of Christ is divided into two classes, one who accept him and one who reject him. और प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह जो दया है आपके सामने रखा गया है, जो कोई इसको स्वीकार कर सकता है या तिरस्कार कर सकता है। So whoever accepts him, they are secure in him. जो कोई प्रभु यीशु मसीह का उस अनुग्रह को स्वीकार करता है, वो स्थिर है।
time was when anyone was going to the synagogue in Nazareth would have seen him, but might have spoken with him. But during the 30 years during which he manifested, like it was something which was nothing for them. और जब प्रभु यीशु मसीह वो वहां पे जब गया था, कहा क्रूस पे, वहां पे केवल उसका अनुग्रह का प्रकाशन किया। He went I was saying, he was in Nazareth when he was 30. So many saw him, but his son accepted him not. The Jews did not accept him. और जब प्रभु 30 साल का थे, नजरीत में थे, आसपास में बहुत सारे लोग देखा, लेकिन कोई उनको स्वीकार नहीं किया प्रभु बन। Moses lifted up a serpent in the wilderness, and God raised his son up on Calvary's cross. हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा जो पीतल का जो सांप को वो मरुभूमि में उठाया, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस के ऊपर उनको चढ़ाया गया। Will you turn your eyes upon Jesus and look upon him so that you may not die but have eternal life? जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया, मसीह को जो देखते हैं वो कभी भी नहीं मरे। You know, when he was baptized, the heavens were torn open, and the sound, the voice of God was heard by all those, and he was told, "Here is my beloved son, hear ye him." So let us hear the wonderful Savior, experience him as John did, and our life will be much more fulfilling than it is today. मैं आपको एक बात बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और स्वर्ग खुल गया और प्रभु का जो आत्मा ऊपर आया और कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो हम लोग एक ही बात पढ़ते हैं, उस प्रभु पर हम विश्वास करें और उसको हम ग्रहण करें जैसा यूहन्ना ने किया। We took 3 weeks to come to 8 verses. अब लोग इसको मना करने के लिए कम से कम 3 हफ्ता हम। But then we will close this study in 4 weeks now, and we see there was John who came, the Baptist who came and witnessed for him. और हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना, अगले हफ्ता में हम लोग देखेंगे कि यूहन्ना आकर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो गवाही दिया। He was his own relative. और हम लोग जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का कजिन थे। But he understood that he was the Lamb of God, which takes away the sin is singular, sin of the world, because whole world has sinned against God. और हम लोग पढ़ते हैं कि वो आया, और बाइबल में पढ़ते हैं कि वो यूहन्ना को मालूम था वो जगत का पाप उठाने के लिए आया। जो पाप है वो एक वचन में हम लोग जो यूहन्ना कहते हैं। We'll end our class here. Thank you for your patient listening. Thank you for your wonderful translation, Brother Ranjan. And all those who listen, may God's light, life, and love abound in you. And may you have a blessed day today. God bless you. आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष करे, परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम और जो जीवन है भरपूर रीति से बात करे। आप सभी लोग सुना बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, brother. Just let me close this recording.